सरकार नहीं बना सकती। लेकिन इस बार का अगर आंकड़ा देख ले तो सबसे बड़ी पार्टी एनडीए में खासकर बीजेपी ही बनी है। देखिए, ये जो है एक रेनबो कॉलिशन है, जो कि शुरू में आप एक क्रमिक विकास के रूप में इसको देखिए। अगर किसी भी गठबंधन में जो भी उसके विवाद हैं, उन विवादों को, उस डिस्प्यूट को अगर आप रिजॉल्व करेंगे और उससे ऊपर उठ के जो एक विश्वस्त लीडरशिप है और कहीं पर भी अविश्वास उत्पन्न हो रहा है, उसको अगर ग्राउंड लेवल पर ख़त्म किया जाए। और देखिए, इसमें संगठनात्मक रूप से भी हर जो पार्टी है जो उसकी है, चाहे वो आरएलएम हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो रामविलास जी की जो एलजेपी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, सभी ने अपने अपने कार्यकर्ता के स्तर पर जा करके इस चीज़ को रखा कि वोट जो है वो सभी को एक समान रूप से सभी प्रत्याशियों के लिए देना है। सभी प्रत्याशियों रेलवे कोalition बना है और इसके चलते ये प्रचंड जीत जो है वो हासिल। ये सवाल ये भी है कि बीजेपी जो इतनी बड़ी पार्टी बनी, सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है कि लोगों ने इस बार बीजेपी पर ज्यादा भरोसा जताया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी वजह? देखिए, एक दुष्यंत कुमार का शेर मुझे याद आ रहा है। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ के असर के लिए। तो जनता की आवाज़ का जो असर था वो रिज़ल्ट में साफ साफ दिख रहा है। और मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी का बहुत धुआंधार दौरा रहा बिहार में। 2010 का रिजल्ट याद कीजिए, 2010 में भी एनडीए को लगभग ऐसे ही विक्ट्री मिली थी, जब अंतर यह था कि उस वक्त जेडीयू की 115 सीटें थी और बीजेपी की 91 सीटें थी। इस बार बीजेपी लार्जर पार्टी बन के आई है और जेडीयू की सीटें थोड़ी कम है। लेकिन पिछले बार भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट जी, पिछली बार बीजेपी, पिछले चुनाव की बात करें तो जेडीयू की सिर्फ 43 सीटें आई थी। तब ये अंतर था कि चिराग पासवान अलग लड़ रहे थे, ठीक है। इस बार चिराग पासवान साथ थे, जीतन राम मांझी साथ थे, तो जो वोटों का बंटवारा हो रहा था। यही सवाल है कि चिराग पासवान पिछली बार अलग थे, इस बार वो साथ हैं। क्या लगता है ये जो एक गठबंधन, सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले से जो आगे बढ़ रही है एनडीए, ये कारगर साबित हुआ और इसी का खामियाजा तेजस्वी यादव को नहीं, इसके कई कारण हो सकते हैं। अभी विश्लेषण करना बड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन एक बात साफ है कि बिहार की राजनीति में एक नई करवट ले रही है। कैसे? बीजेपी की एंट्री हुई है पहली बार, और बीजेपी की एंट्री हुई है तो आप समझिए बहुत कुछ बदलेगा। बड़ी पार्टी आई है। अभी तक छोटे भाई के नाम पर और नीतीश जी के नाम पर सब हो रहा था। अभी प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया है उसमें नीतीश कुमार को धन्यवाद नहीं दिया है, एनडीए को धन्यवाद दिया है। ये भी एक राजनीति को समझने की बात है। मैं अभी तो जीत के लिए बधाई सभी को मिलता है, जो जीतता है वो सिकंदर कहलाता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन गेम चेंजर मैं बार बार बोलता हूं, और इस बार के चुनाव में गेम चेंजर महिलाओं का वोट और उसका स्ट्राइक रेट 90% रहा, 10,000 वाला। महिलाओं ने तो इस बार कमाल कर दिया, महिलाओं का वोट बैंक ही इस बार कमाल किया है। और जहां तक अभी बता भी रहे थे कि इस बार एनडीए की जो सरकार थी, यानी खासकर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने नीतीश कुमार का जिक्र नहीं किया। क्या लगता है इस बार क्या समीकरण बदल सकता है? जब जो मंत्री चुने जाएंगे उसमें कुछ बदलाव हो सकता है? नहीं, मंत्रिमंडल के गठन में निश्चित रूप से बड़े भारी बदलाव दिखाई पड़ेंगे और युवाओं को चेहरा मिलेगा, महिलाओं को काफ़ी मौका मिलेगा और एक नए मुद्दे के साथ में, नए जोश के साथ में, नए परसेप्शन के साथ में बिहार के विकास की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कही है और नीतीश जी ने भी इसको स्वीकारा है। तो आप ये देखेंगे कि पहली बार जो है बड़ी समीक्षा से, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बिहार का विकास होगा वो हम लोगों को दिखाई पड़ेगा। नेतृत्व जो है वो नीतीश जी के पास ही रहेगा, लेकिन जो बीजेपी की टीम आएगी, जो बीजेपी की टीम नई आने वाली है, उसको कुछ विशेष मेहनत करना पड़ेगा। कह सकते हैं कि अब किंग मेकर बीजेपी बनने वाली, बीजेपी किंग मेकर और पॉलिसी मेकर के रूप में जो बिहार के विकास का आश्वासन और प्रॉमिस किया है प्रधानमंत्री ने, उसको लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बहुत तेजी से कार्रवाई करेगी। बिल्कुल। तो देखिए, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो वादे हैं, दावे हैं, वो इस बार पूरे होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि महिलाओं पर उन्होंने खास तौर पर भरोसा जताया था और महिलाओं के लिए उन्होंने काफी वादे किए थे, वो इस बार पूरे हो सकते हैं। और इस बार कई बदलाव भी आने वाले सियासत में नजर आएगा, मंत्रिमंडल में भी कई बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तमाम अपडेट पर हमारी नजर बनी रहेगी। वक्त हो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं। में एनडीए को बम्पर बहुमत मिलती नजर आ रही है। और ये लीजिए, जश्न की तस्वीरें दिखाई देनी शुरू हो चुकी हैं। बिहार
का मतलब नीतीश कुमार, ये पोस्टर लग चुका है।